दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। ये बात इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कही। आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं, ये भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बजट आप पास कर दीजिए। ये अपनी चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। दरअसल गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा क्योंकि उनके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा आवंटन है और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो उसके मुकाबले कम है। तो उन्होंने कहा कि 20% तक का हिस्सा होता है जो सरकारी विज्ञापनों पे सरकार खर्च करती है, इसको लेकर जब बजट में एलोकेशन किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये डबल एलोकेशन ऑफ मनी है इस पूरे बजट में दिल्ली सरकार के। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई मंजूरी नहीं दी गई और उल्टा सवाल किए गए मुख्यमंत्री से। अलग अलग राज्यों में जहां जहां अपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं वहां देखने में आ रहा है कि गवर्नर्स जो हैं, केंद्र सरकार जो है चुनी हुई सरकार को काम करने से रोक रही है, चुने हुए मुख्यमंत्री के काम में टांग अड़ा रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ एक तरीके का धोखा है। दिल्ली के लोगों को अपमानित करने वाला काम है कि दिल्ली की सरकार का बजट जो है केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बार अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ते हैं। एलजी साहब ने और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोई ऑब्जेक्शन लगा के आपसे सवाल जवाब मांगे थे, लेकिन आप अभी तक जानबूझकर, हमारा आरोप है जानबूझकर आपने उस फाइलों को रोका ताकि आप ये आरोप लगा सको और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सके। मुझे समझ में नहीं आता अब हर बात को एक ईगो लेके हर बात पे एक राजनीति करते हुए क्यों करते हैं, ये समझ से परे है। आपसे एक सवाल मांगे गए थे, आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, आपने उसको क्यों नहीं दिया, ये सवाल आप पे उठता है। इसी वजह से कल अगर बजट पेश नहीं होता उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं, एलजी साहब की नहीं, होम मिनिस्ट्री की नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब आपकी है। इसलिए आपको जवाब देना होगा। आपने जानबूझकर फाइलों को या ऑब्जर्वेशन को क्यों रोका, ये सवाल पूछा जा रहा है। और दिल्ली के बजट का ओवरऑल हिसाब किताब क्या है, उसका मोटा मोटा हिसाब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 78,800 करोड़ का प्रस्तावित बजट है। पूंजीगत घटकों पर खर्च 21,816 रुपए है। पूंजीगत घटकों में कर्ज और निवेश दोनों शामिल हैं। 21,816 रुपए में कर्ज की देनदारी 5,586.92 करोड़ रुपए है। बुनियादी ढांचे पर अगर खर्च को देखेंगे तो खर्च घटकर 16,230 करोड़ रुपए हो गया है। और सब्सिडी पर जो भुगतान के लिए पैसा आवंटित होता है वो 4,788 करोड़ 33 लाख है। ये पूरा इसका आवंटित बजट है इस पर। और सब्सिडी में बिजली, पानी और बस टिकट, ये तमाम तरह की जो सब्सिडी है वो शामिल है। तो दिल्ली बजट पर आप सरकार का बीजेपी पर लगातार हमला जारी है। संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और यह भी कहा है कि बजट पेश नहीं करने देना चाहते हैं, ये सब ड्रामा है। तो संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बजट पेश ही नहीं करना चाहते, वो ड्रामा करना चाहते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से उनके ऊपर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं, वो बजट पेश नहीं करना चाहते। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन एलजी देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, यही डेमोक्रेसी है। उसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया है, उस सुझाव पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि यहां पर कोई माई बाप नहीं है, माई बाप जनता है। यहां पर कोई राजाधिराज नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भैया आप इतने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं पूरा पैसा आपको आयुष्मान भारत का मिल रहा है, लीजिए ना, गरीबों को आप डबल बेनिफिट दीजिए ना थोड़ा। ये सवाल पूछने में क्या हर्ज है, आप उसमें उत्तर दे देते। तो स्वाभाविक रूप से ड्रामा ड्रामा ड्रामा। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है, वो बजट नहीं है,
वो डेवलपमेंट नहीं है, इट इज ड्रामा, इट इज नॉट बजट, इट इज ड्रामा what Arvind Kejriwal wants to present. Z News.